तो बहुत से कॉलेज स्टूडेंट डीएसए की प्रिपरेशन गलत तरीके से कर रहे हैं। वो 500,000 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जैसे कि उन्हें जेईई की प्रिपरेशन में आदत पड़ी हुई है। वो ऐसे सॉल्व करते हैं कि वो कोई एग्ज़ाम देने वाले हों, बट ये एग्ज़ाम नहीं है, ये एक इंटरव्यू है। इसमें आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इससे कोई मतलब नहीं है किसी को। आपको कोई जज नहीं कर रहा कि आपने अपने लीड कोड पे 500 की स्ट्रिक बनाई है, 1000 प्रॉब्लम्स की दिनों की स्ट्रिक बनाई है, इससे कोई आपको जज नहीं कर रहा। बट इंटरव्यूअर ये देखता है कि आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करते हो। तो बेसिकली मैं नेट जलंधर सीएससी का स्टूडेंट हूँ। मैं देखता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर ऐसे प्रिपरेशन करते हैं कि वो इंटरव्यू की ना हो बट कोई एग्जाम की हो, इससे कि उनका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है और वो बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, वो लीड कोड पे ही लगे रहते हैं। सारा लोग ये गलती करते हैं कि लीड कोड की स्ट्रिक बनाने के लिए बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते हैं बिना कोई सिस्टमेटिक अप्रोच के। इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बस उनकी मेमोराइजेशन बढ़िया हो जाती है और उन्हें प्रोडक्टिव फील होने लगता है कि आज मैंने लीड कोड के 2 क्वेश्चन किए, आज मेरा काम खत्म हो गया, आज मेरा वो ग्रीन डॉट बन गई मेरे ट्रिक वाले सेक्शन। बट हमारा गोल प्रोडक्टिविटी फील करना नहीं है, हमारा गोल इंटरव्यू क्रैक करना है। तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द चांसेस कि आप वो इंटरव्यू डीएसए का क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले लर्न फंडामेंटल्स, स्टैक, हीप, क्यू, ट्रेज, ये सबसे अच्छे से समझो। इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 हफ्ते में इनको ख़त्म करने की कोशिश करो। गीक फॉर गीक से देखो, आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 2-3 हफ्ते का टाइम पीरियड सेट करोगे कि मैंने ये 2-3 हफ्तों में करना ये सारे फंडामेंटल्स, तभी आप जल्दी से मूव कर पाओगे। इसे बस ऊपर से देखो। अगर आप इसे लेक्चर से कवर करने की कोशिश करोगे तो बस आप लेक्चर ही देखते रह जाओगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये कोशिश करो कि इन्हें जितना जल्दी हो उतना जल्दी किसी बुक से या गीक फॉर गीक जैसी कोई वेबसाइट से खत्म करो, रीड करके, ना कि ट्यूटोरियल हेल में फंस के। दूसरा स्टेप है लर्न द कोर पैटर्न 1 by 1। तो जो ये डीएसए के क्वेश्चन होते हैं इनमें पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं 80% ऑफ टाइम। रोज 2-3 डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला गोल बहुत ही गलत है। मतलब तुम किसी को कुछ प्रूव करना ही क्या चाहते हो? हमें कोर पैटर्न्स के जो 100-200 प्रॉब्लम्स हैं वो ही सॉल्व करने हैं इस प्रिपरेशन के पीरियड में। पैटर्न्स जैसे कि 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, डीएफएस, बीएफएस, डायनामिक प्रोग्रामिंग के पैटर्न, इन सब पैटर्न्स को लो, एक एक पैटर्न को उठाओ, उसको समझो, देन उसके ऊपर 5-6-7 प्रॉब्लम्स करो जिससे कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ऐसा मत समझो कि हमारे पास 2 साल हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। करो और मूव ऑन हो, नेक्स्ट अपना जो टास्क है उसे कंप्लीट करो। थर्ड स्टेप, डू मॉक इंटरव्यूज रेगुलरली। हमारा एंड गोल क्या है? हमें एक इंटरव्यू तो क्रैक करना है। बेसिकली ट्राई करो कि तुम अपनी वर्बल स्किल भी डेवलप कर पाओ। तुम वर्बली सोच, इंटरव्यूअर तुम्हें देखना चाहता है कि तुम अप्रोच कैसे कर रहे हो प्रॉब्लम को। जैसे कि कोई या तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो उसको अब तुम क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो उसको बोल के प्रैक्टिस करो। ऐसा समझो कि इंटरव्यूअर तुम्हारे सामने बैठा है, वो देखना चाहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, ना कि तुम्हारे डीएसए कि तुम्हारे कितने तुमने क्वेश्चन रटे हुए हैं। अपने पेरेंट्स को आगे बैठाओ या फिर अपने फ्रेंड को आगे बैठाओ और उसके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उसे दिखाते हो। फोर्थ पॉइंट है रिफ्लेक्ट। हर बड़े प्लेयर चाहे वो किसी स्पोर्ट का हो, उसे अपने गलतियों से सीखने की जरूरत पड़ती है। चाहे वो विराट कोहली ना हो, उसे एक जर्नल चाहिए होती है कि वो अब कहाँ है और वो कहाँ पर जाना चाहता है और उस प्रोसेस में कितनी गलतियां करता है, वो सारी वो जर्नल में नोट डाउन करता है, फिर वो गलतियों से उसे इम्प्रूव करता है। तो आप देखो कि हर दिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, तो मैं किस पैटर्न को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इस सब को जनरलाइज करो। मैंने किस पार्ट में कब स्ट्रगल किया, इस सब को देखो, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप अपने जर्नल में लिखोगे उतना ज़्यादा आपको अपनी जो माइंड हैबिट्स हैं उनका रियलाइजेशन होगी। तो मैटर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करते बल्कि आपकी डेलिब्रेट प्रैक्टिस करती है। तो यही थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो से ये ज़रूर सीखें कि डीएसए ही कॉलेज नहीं है, इसे जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।